हमारा पॉडकास्ट मोहतरम जाहिद फ़कीर डॉक्टर साहब जो इस्लामाबाद से हमारे साथ आज मौजूद हैं, जुम्मे का दिन। और इस वक्त रात के जो हमारे साथ टाइम हो रहा है कराची के अंदर 11:30। और मेरे साथ इस वक्त होस्ट जीशान अली खान सऊदी अरेबिया से। और जाहिद साहब से आज हम जानने की कोशिश करेंगे NFPA 25 जो आजकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का एक स्टैंडर्ड है, और उसके अपडेट विजन्स के बारे में हम बात करेंगे। और उसका कुछ थोड़ा सा तज्जिया करने की कोशिश करेंगे, और सवालात कुछ बहुत टफ हो सकते हैं डॉक्टर साहब से, हमारे मेहमान से जो आपके पॉडकास्ट के हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका तारुफ तो मेरे ख्याल है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है आप। तो जी डॉक्टर साहब, शुरू करें आज की पॉडकास्ट हम। याद है सर? बिल्कुल ठीक है। सोहेल भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप तक? बिल्कुल क्लियर आ रही है सोहेल। डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि NFPA 25 जो है इंस्पेक्शन टेस्टिंग मेंटेनेंस हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम की, जो एक हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है, उसमें जो कंप्लायंस है, एक पेपर कंप्लायंस, एक लीगल कंप्लायंस जिसको वाकई में ही हम मेंटेन करें, या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक्चुअल में कितनी कंप्लीट होती है और पेपर वर्क में कितनी मौसर होती है, दोनों का अगर हम तजिया करना चाहें, थोड़ा इसको देखना चाहें कि हकीकी मानों में, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या प्रैक्टिस होती है, मेरे ख्याल है आप बेहतर बता सकते हैं इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है सोहेल। इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि दोनों जबानों में बायलिंगुअल रहूं, इंग्लिश उर्दू में बात करूं। तो बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि दिस स्टैंडर्ड NFPA 25 is actually the backbone of the fire safety across world. 1992 में, मैं इससे पहले कि आपके सवाल की तरफ आऊं, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि 1992 में दिस वाज फर्स्ट टाइम इस स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। ITM वाज द फोकस, व्हिच मींस इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। और उसके बाद 2026 तक ये तकरीबन 11वां, इट्स 11th वर्जन ऑफ NFPA 25 which is now has been released this year 2026 वाला। और अल्टीमेटली इट एम्स के जो इंस्पेक्शन टेस्टिंग और मेंटेनेंस के तरीक़ाकार है उसको वज़ा किया जा सके फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके ऊपर काम जो है किया जा सके। जो आपका सवाल है कि हाउ मच आर वी फॉलोइंग इट इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ मच इज इट जस्ट अ पेपर वर्क और इट्स आई वॉश। तो जी बिल्कुल ऑनेस्टली ऐसे ही। स्पीकिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कल्चर ऑफ एन, it honestly speaking it all depends upon the culture of the organization। एक इदारे की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स फायर सेफ्टी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इदारा इस स्टैंडर्ड से किस हद तक मुस्तफीद होता है। एज सच स्टैंडर्ड के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी गई कि आप अगर इससे 100% मुस्तफीद होना चाहें, कंप्लायंस इख्तियार करना चाहें, तो यू कैन एक्चुअली ब्रिंग इन द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर, हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत चैलेंज है फायर सेफ्टी का। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हमारे जो HSE मैनेजर्स हैं, उनको अभी बहुत सफर तय करना है टू बी मोर कमिटेड HSE प्रोफेशनल्स, टू बी मोर कमिटेड फायर सेफ्टी प्रोफेशनल्स। क्योंकि इस स्टैंडर्ड की जो कंप्लायंस है उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में अभी इस वक्त आई वुड से 50-50 मैं इसको रखूंगा। क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को यूरोप या अमेरिका में उनके एंड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हैं, तो उसकी मजबूरी में वो एक पेपर वर्क, कॉस्मेटिक वर्क दिखाते हैं। बट अदरवाइज प्रैक्टिकली अगर उन इंस्पेक्शन और ऑडिट के दिनों से हटकर अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता हूं, तो आई कम टू, आई हैव अ फीलर कि नहीं, ये स्टैंडर्ड उस तरीके से कंप्लाई नहीं हो रहा होता। तो दैट इज द प्रॉब्लम। We should not be the paper parrots. We should actually be implementing this standard in true letter and spirit. Only then we will be able to improve the fire safety to the best and the optimum.
थैंक यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली डॉक्टर साहब सही कहा आपने कि स्टैंडर्ड और कोड और सारी चीजें वजह की गई हैं, लेकिन उसको सही तरीके से कंप्लायंस करना और उसको आगे लेके चलना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंडस्ट्रीज के लिए और उन कॉम्पिटेंट प्रोफाइल्स के लिए या उन लोगों के लिए जो इसको चला रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा कल्चर या आपके यहाँ जो स्कोरिंग है, जो इसको आप समझते हैं कि 50-50 वाला फैक्टर, वो हो सकता है कि इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट पोस्ट कार कर रहे हों तो उसमें